या फखर जमान पहली गेंद खेलेंगे और ये पहले खिलाड़ी हैं जो HBL PSL में किसी एक फ्रेंचाइज के लिए 100 मैच खेलने का एजाज हासिल कर रहे हैं आज। बहुत ही उम्दा बॉलिंग, कोई रूम नहीं दे रहे बैटर को और आखिरकार एक ही लेकर नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो है जाना बेहतर समझा इन्होंने। इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, कमजोर शॉट खेल बैठे और कैच आउट हो गए और इस तरह शरीफल ने एक बार फिर नई गेंद पर जल्दी कामयाबी हासिल की। जी हाँ, शरफुल भी नए गेंद के साथ पावर प्ले में अब बहुत ही बासर नजर आ रहे हैं। कल डेविड वार्नर पिछले मैच में और आज मोहम्मद नईम जो अपने आप को बिल्कुल भी वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। पिछले मैच में पहली गेंद पे कट मारते हुए आउट हुए हैं और आज दूसरी गेंद पे बड़ी हिट लगाना चाहते थे। तो पहला नुकसान लाहौर कलंदर्स के लिए मोहम्मद नईम की सूरत में, जिन्होंने एक ही रन बनाया। लाहौर कलंदर 4 पे 1। कट शॉट खेला शानदार अंदाज में फखर जमान ने 4 रन के लिए। सनसनीखेज बैटिंग, थोड़ी सी जगह बनाई और उसके बाद खुलकर वार किया। बार कट किया इसको और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। अच्छा शॉट है, बाउंस है इस पिच में, आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं और यही किया इस बार अब्दुल्ला शफीक ने। इस बार किसी हद तक कमजोर शॉट था लेकिन ऑफसाइड की फील्ड से फिर भी जा गुजरे। बाल बचे आखिर में चौके से और 3 रन बना लिए। तेज दौड़कर अच्छी दौड़ फखर और अब्दुल्ला शफीक की। वैसे खूबसूरत अंदाज में खेल दिया, खराब गेंद थी और अब्दुल्ला शफीक ने पूरा फायदा उठा लिया। फाइन लेग पर 4 रन बना लिए। फखर जमान ने बढ़ चढ़कर शॉट खेल दिया, गेंद पूरी तरह बल्ले के म्यान से नहीं निकली, फिर भी 4 रन बन जाएंगे। यही होता है जब फखर खेल रहे हूं कि आध पौन बल्ले से भी इनको बाउंड्री मिलती है। जहां ये बाएं हाथ के बॉलर हैं जो बहुत ज़रूरी होता है, बाएं हाथ का तेज बॉलर T20 क्रिकेट में एक, लेकिन यहाँ कमाल दिखा रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज और फखर जमान आड़े हाथों ले रहे हैं। बाहर निकल कर भी उन्होंने वो लेंथ पैदा कर ली जो बीट करे डीप फील्डर को भी लेग साइड में। ये ऑफ स्पिनर का इस्तेमाल करते हैं लेकिन यहाँ कदमों का इस्तेमाल। 4 रन ये बचा लिए। शायद फरहान यूसुफ थे, गेंद को उन्होंने पीछे दे हटाया। कितना लंबा स्ट्रेच किया आखिर में और वक्त से पहले गेंद को इन्होंने अंदर फेंका है। उठाकर खेल दिया है यहाँ पर बैक फुट पर अब्दुल्ला शफीक। 4 रन मिलेंगे उन्हें। एक ऐसी बाउंड्री जिसकी अशद जरूरत थी लाहौर को। उठाकर खेल दिया है यहाँ पर। 4 रन मिलेंगे अब्दुल्ला शफीक को और 4 ही किट्स जाएंगी विमेन्स क्रिकेट के लिए। बहुत उठाकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन फील्डर बड़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद थे। 1 इंच भी उन्हें नहीं हिलना पड़ा। अब्दुल समद के हाथों में, महफूज हाथों में गेंद। नाहिद राना को मिली विकेट। वीगो टेल्स स्मार्ट विकेट। और नाहिद राना की जो पेस है और बाउंस जब ये बॉडी में आ जाते हैं बैटर की तो बहुत मुश्किलात कर देते हैं। पिछली बॉल क्योंकि बॉडी से बाहर थी तो 4 रन मिले। स्टिंग डिलीवरी, इसने डेफिनेटली स्टिंग किया है लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइनअप को और अब्दुल्ला शफीक को। अब्दुल्ला शफीक एक बार फिर आगाज लेने के बाद 21 रन बनाकर पेविलियन वापस। और आते ही एक हमलावर अंदाज सिकंदर रजा का, बाहर निकलकर खेला और सीधा फील्डर के हाथों में। बाबर आजम लॉन्ग ऑन पर मौजूद। फखर जमान सही तरह टाइम नहीं कर सके। और जो मैचअप था ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंड बैटर का, ये कामयाब हो गया। ब्रेसवेल इस दफा ये एक ऐसा फेस था जहां विकेट्स हाथ में रखनी बड़ी जरूरी थी। पिछले ओवर में 1 विकेट गिरी और अब इसी ओवर में बड़ी विकेट फखर जमान की। इनका भी बल्ला मुड़ गया जैसे बाबर आजम का मुड़ा था। 21 रन बना सके 45 पे 3।
पुल कर दिया यहाँ पर गैप में, 4 रन्स मिलेंगे। बेहतरीन तरीके से गैप तलाशा। आगे निकल के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल सीधा मिड ऑफ पर। आमिर जमाल का कैच, ब्रेसवेल की विकेट और पेशावर ज़ल्मी पूरी तरह हावी। उसको शायद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल थोड़ा सीधा चला गया। आमिर जमाल ने आगे डाइव मारी, कैच पकड़ा, ब्रेसवेल ने सेलिब्रेट किया और नसीबुल्लाह 3 रन बना के आउट, 55 पे 4 और बोल्ड हो गए। बहुत ही शानदार बॉल ऑफ स्टंप पे पड़ा और तेजी से अंदर की तरफ आया सुफियान मुकीम। आला गेंद है ये, शार्प टर्न हुआ है और शायद आसिफ अली इसकी उम्मीद में नहीं थे, थोड़ा सा कैजुअल खेले हैं। तेज गेंद करते हैं ये, और जब इनका गेंद ब्रेक होता है तो फिर बैटर के पास वक्त नहीं होता एडजस्टमेंट का। विकेट गिरने का सिलसिला जारी। एक और बड़ी विकेट आसिफ अली की सूरत में 0 पे आउट हुए, 56 पे 5। ऑफ साइड पे एक्स्ट्रा कवर में गैप हासिल किया है और 4 रन। उठा के खेले, लेग साइड पे चांस है और एक और कैच छोड़ते नहीं है पेशावर ज़ल्मी और ब्रेसवेल ने सिकंदर रजा को किया चलता। जी हाँ, एक और अच्छा कैच। 95% इनकी कैचिंग परसेंटेज है और लगता है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि वहां पर ये किसी किस्म का मौके को जाने नहीं दे रहे। इस बार गेंद थोड़ी फुल थी, उसको पुल करने की कोशिश की और गेंद बहुत जल्दी उनकी तरफ आ गया और हारिस खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी कैचिंग को, फील्डिंग को और इस गेम पे बढ़ते हुई अपनी गिरफ्त को। 14 रन बनाए सिकंदर रजा ने, 64 पे 6। आते ही इस पे शॉट्स खेलना मुश्किल हो रही है। बोल्ड कर दिया, अपने आप को काफी सारी जगह दे दी थी और सीधा बॉल जो है मिडिल एंड ऑफ पे लगी। जहां काफी देर से कशमकश में थे, ऐसा लग रहा था कि पिक नहीं कर पा रहे हैं बॉल को, और इस बार तेज गेंद थी, थोड़ी सी बाहर जरूर निकली। इस पिच में टर्न और बाउंस दोनों है स्पिनर्स के लिए। शाहीन ने गवाई अपनी ऑफ स्टंप और 7वीं विकेट गिरी लाहौर कलंदर्स की 67 के स्कोर पर। पाकिस्तान अंडर 21 की कैप्टन रह चुकी हूँ और मैं करंटली वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। 5 साल से वापडा चैंपियन रहा है, 5 साल से हम लोग नेशनल चैंपियनशिप जीतते रहे हैं। मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा क्योंकि एक विकेट आई है, आपके पास मैं दोबारा आऊंगी। जी हाँ, उसामा मीर की विकेट गिर गई है, जो कि शॉर्ट डिलीवरी की ताब नहीं ला सके। एक और तेज बाउंसर नाहिद राना का, जिसको आज टॉप ऑर्डर बल्लेबाज भी नहीं संभाल सके लाहौर कलंदर्स के, और ये तो टेल एंडर हैं। वो जो तारीख आप कहते हैं आम की आम घुटलियों के दाम, क्या यहाँ पर ये बात सादिक आती है? एक कैच बहुत ही कमाल का था मेंडिस ने जो कर दिखाया विकेटों के पीछे। लाहौर कलंदर्स की बिसात जो है अब सिमटती जा रही है। 1 रन बनाया उसामा ने, 70 पे 8 लाहौर। अच्छी नहीं होंगी, मिड ऑन के ऊपर से इस बार अच्छी हिट लगाई दलेराना अंदाज में उबैद ने। ये इस तरह के चंद स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, बैटिंग सलाहियत है इनमें। बहुत देर की मेहरबान आते आते 13 के बाद लाहौर कलंदर 74 पर 8। निशा बता रही थी आपके वापडा के लिए आप खेलती हैं और अपना पोजीशन का भी बता रही थी, उसके बारे में बताएं। जी, मैं आपको बता रही थी कि मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ और 5 साल से हमारी टीम चैंपियन रह चुकी है। वहाँ मैंने देखा हर टीम में, पाकिस्तान की हर टीम में, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम में गिलगित की एक न एक लड़की थी, 1-2 लाजमी थी, और गिलगित की टीम भी आई थी, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। चलें, थैंक यू सो मच। एक और विकेट भी गिर गई है, मैच जल्दी जल्दी रैप अप हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ फिर से ये गुगली काम कर गई है, विकेट मिल गई है। उबैद शाह जो हैं वो निकल आए थे और ये टेल का अक्सर सफाया करते हैं, सुफियान मुकीम वही किया है।
यहाँ अंपायर ने आउट करार दिया और ये रिव्यू शायद इसलिए लिया टीवी अंपायर ने, वो देखना चाहते थे जो स्क्वायर लेग पर एलेक्स वॉर्फ हैं कि क्या गेंद विकेट कीपर ने आगे से तो नहीं कहीं कलेक्ट की थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। उबैद शाह 4 रन पर गए, 75 पे 9। छठे बॉलर हैं आमिर जमाल इस इनिंग्स में और पहली गेंद पर ये 4 रन दौड़ते हुए आए फील्डर बाउंड्री पर, लेकिन नहीं रोक सके। राना थे, लेकिन जाहिर है कि इस तरह का खून इनको माफ है जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग की। बॉलर बल्लेबाजों के लिए यहाँ अच्छे स्वीप शॉट का इनाम मिला दुनित वेलालागे को। 4 रन की सूरत में ये अच्छी बैटिंग करने की अहलियत रखते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को इनाम दिया जाएगा 16 एनर्जी सिस्टम, और कुछ एनर्जी वेलालागे की बैटिंग में भी नजर आ रही है। मुसलसल दूसरा चौका, एक और स्वीप शॉट, बाहर निकले और आगे गिरी है फील्डर से। काफी कोशिश की, स्प्रिंट लगाई, लेकिन गेंद पहले गिर गई। पिछले दोनों मैच में नेट रन रेट बड़ा इनका मुतासिर हुआ। ये अच्छा शॉट है डाउन द ग्राउंड, 4 रन मिल जाएंगे। मुस्तफिजुर इस बार पूरे बल्ले के फेस के साथ इन्होंने सीधा खेल दिया। अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं ऑब्वियसली, ये दोनों तो बहुत ही उम्दा हैं। और ये कैच एक बड़ी शॉट थी, कनेक्शन अच्छा हुआ पर सीधा फील्डर के हाथ में। और फील्डर भी वहां पे फरहान यूसुफ मौजूद थे जो गेंद को जाने नहीं देते, और उनके लिए तो खैर ये बहुत ही आसान कैच था। लाहौर कलंदर्स की इनिंग्स हुई तमाम 97 रन्स के ऊपर, और पिछले मैच में 100 और इसमें 97, और यकीनन उनके लिए ये एक सेटबैक है क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा। और दूसरी तरफ ज़ल्मी की एक कंप्लीट डोमिनेशन है, ये बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्डिंग में कैचिंग रेट इनका इस मैच से पहले 95% था। तो इनके लिए सभी कुछ अच्छा हो रहा है।